हेलो बर्ड्स लवर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड भी कर रहे होंगे। बर्ड्स लवर्स, आपने जिस तरह पार्ट 1 देख लिया है, मैंने हमज़ा भाई का सेटअप आपको दिखाया है, और सेटअप तो नहीं दिखाया, उनसे कुछ सवालात किए हैं और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है। मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जो रियलिटी के पास सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको बर्ड्स हॉबी के अंदर क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं और किन किन मुश्किलात से वो गुजरे भी हैं, खुद भी गुजरे। उन्होंने वो सारी बातें जो बताने वाली कई लोग नहीं भी बताते वो उन्होंने क्लियर किया। अब उसको अगर जिन लोगों ने वो पार्ट 1 नहीं देखा वो देख लें। अब इस पार्ट 2 के अंदर मैं इनके केज के बारे में पूछूंगा और इनके क्या कौन से इनके पेयरिंग हुई हुई है और इस बारे में पूछते हैं। इनके कुछ सेकंड क्लच है, थर्ड क्लच है, सारी चीज़ें इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली ये तो मेरा ये इधर मोस्टली जो सा कमर्शियल आइटम ही लगी हुई है। इधर अल्बाइनोज लगे हुए हैं, अल्बाइनो टू अल्बाइनोज, और इसमें एक पेड़ लगा हुआ है। ये है वर्किंग का पेल फेलो, वर्किंग का पीस है। ये फीमेल है, वॉयलेट यूविंग स्प्लिट पेल फेलो की, और इसके अलावा जो सा मेल है वो ब्लू स्प्लिट टॉप लाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। तो ये अभी इंशाल्लाह अपना फर्स्ट क्लच करेगा। फीमेल ने ऑलमोस्ट 2 क्लच कर लिए हुए हैं, इसके बेबीज भी आए हुए हैं। मैं आपको इससे पहले का क्लच का बेबी भी दिखा देता हूँ। और ये अल्बाइनोज ही हैं, अल्बाइनो रेड टू रेड मोस्टली लगा हुआ है। तो ये अल्बाइनो रेड टू रेड ब्लड लाइन कमज़ोर नहीं हो जाती? नहीं, ब्लड लाइन कमज़ोर नहीं होती। ये है कि रिकमेंड तो यही करोगे आपके रेड टू रेड भी लोग करवाते हैं, रेड टू स्प्लिट भी लोग लेकर चलते हैं। और ये आपके रेड टू रेड लगाने के से कितने फर्टाइल अंडे कर रहे हैं? ये फर्टाइलिटी ठीक आ रही है ऑलमोस्ट। समटाइम्स अनफर्टाइल भी चले जाते हैं, ठीक है, या एक आधा अनफर्टाइल चला गए, 2 चले गए, क्योंकि ये समटाइम वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने आपकी सर्दी में खुश्क मौसम जो सा जाता है और जब बिल्कुल गर्मी में जब लोग लगा देते हैं उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मुश्किलात आ जाती हैं। सो ये है कि ये नीचे बच्चे सेल भी हुए पड़े हैं। ये पार्ट ब्लू स्प्लिटिनो है इसमें, और इसके अलावा ये अल्बाइनो रेड और ब्लैक, ये ऑल पॉसिबल ब्लूटूज हैं। और ये है कि ये इनके जितने भी पेरेंट्स हैं ये क्रीमिनो इंटू डेकिनो हैं सब। तो ये अभी अलहदा होने का टाइम नहीं हुआ इनका अलहदा करने? ये अलहदा होने का टाइम हो गया, आज कल में इंशाल्लाह ये सेपरेट हो जाएंगे। सही। तो ये इन्होंने कितने, मैं साल अफजल पूछ रहा था, एक पेड़ से आप कितने बच्चे पलवाते हैं? यार एवरेज जोन सी है वो 4 बच्चे या 5 बच्चे, इससे ज़्यादा बर्डन नहीं मैं पेड़ पे डालता। अक्सर लोग 8-8 भी पलवाते हैं, 6-6 भी पलवाते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वर्किंग डेकिनो और क्रीमिनो की क्यों नहीं निकली? डेकिनो क्रीमिनो की ये वर्किंग के पीस हैं। अच्छा। सो जोन से क्रीमिनोज हैं वो सेपरेट थे, और ये जोन से अल्बाइनोज थे ये पॉसिबल ब्लूटूज हैं सारे। अच्छा। सो ये इनको हमने सेपरेट रखा हुआ था। ठीक हो। और इसके अलावा ये पेल फेलो, एक मिनट, ये वाला ये अल्बाइनोज हैं, क्रीमिनोज हैं और डेकिनो है। क्या पेयरिंग लगी है? ये बेसिकली ये बच्चे पाल रहा है। ये 2 क्रीमिनोज हैं, इसमें 2 अल्बाइनोज हैं रेड आई, और ये एक पेल फेलो, ये पेल फेलो ब्लू पेल फेलो ओपलाइन का प्लकिंग हुई है। बेसिकली इसको फोस्टेड किया, इसके नीचे वो वाला जोड़ा प्लक करा था। हमज़ा भाई कितनी एज के होंगे इस टाइम? ये ऑलमोस्ट तकरीबन 1 माह से के होंगे ये, ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा, क्योंकि ये पिछले माह की ब्रीड है, 12वें महीने की, और 1 माह का बच्चा हो ही गया क्योंकि फरवरी आ गया ऑलमोस्ट। आगे कौन सा पेड़ है? और ये भी क्या कहते हैं, ये बच्चे, ये मदर सिंगल मदर बच्चे पाल रही है। और ये है कि इसमें भी ये बेसिकली इसके जो उनसे पेरेंट्स थे वो पेस्टेलिनो इंटू क्रीमिनो था। अच्छा। तो तो इसमें से आपको ये भी नज़र आ रहे हैं, पेस्टेलिनोज भी आए हैं, एक डेकिनो भी आया हुआ है, तो एक अल्बाइनो रेड भी आया हुआ है इसमें। सो इसके अलावा ये भी बेबी लगाया हुआ है। ये आपने कि कौन सी वर्किंग के लिए लगाया हुआ है? क्रीमिनो और ये क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज है। तो ये भी रेड टू रेड लगा दिया? हाँ, ये रेड टू रेड, मोस्टली इधर रेड टू रेड ही लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन ये है कि इसमें जो से हमने दूसरे भी लगाए हुए हैं और कुछ तो रेड के साथ ना लगाओ, वो स्प्लिट लगा दो ब्लैक आइज।
वो निकलेंगे, लेकिन आपको मीन्स के बच्चे भी स्प्लिट आएंगे उसमें से। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर सम टाइम स्प्लिट का मेरे मुताबिक ये है कि अब न्यू फेंसर को मैं रिकमेंड कर दूंगा ये चीज़, लेकिन अब एक्सपीरियंस गेनिंग के लिए जस्ट फॉर कि उनको पता लग जाए। और उस साथ में ये भी कहूँगा कि रेड टू रेड भी लगाओ, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस हाथ लेकर, क्योंकि उसमें से आपको स्प्लिट भी निकलेंगे और जो से रेड टू रेड होंगे उस पर जस्ट रेड आइज निकलेंगे। उनके आप प्राइस मार्जिन भी देख लें, को 5, 5.5, 6 हज़ार रुपये का बर्ड दिख रहा है स्प्लिट का, कंफर्म स्प्लिट का। और जो सा रेड इज का वो 12 और 15 के दरमियान में बर्ड दिख रहा है। ठीक है हमजा भाई, ये कौन सी आपने वर्किंग कर रहे हैं? ये बेसिकली ये बच्चे पहाड़ है, ये डिल्यूट ऑफलाइन की वर्किंग है। ये जो सा सामने आपको पार्ट ब्लू नज़र आ रहा है ये फीमेल है, पार्ट ब्लू स्प्लिट डिल्यूट की। और जो सा नीचे बैठा हुआ है ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डिल्यूट स्प्लिट पार्ट ब्लू, मीन्स के इसके मैं पेरेंट्स भी आपको दिखा देता हूँ। और उसके साथ ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पार्ट ब्लू स्प्लिट डिल्यूट का ही है। सही हो गया। और हमजा भाई इसके अलावा ये पीस मैंने कुछ परचेजिंग भी की थी, ये भी है, ये डिल्यूट ऑफलाइन है, ग्रीन डिल्यूट ऑफलाइन। और उसके अलावा ये 2 क्रीमिनोस पड़े हुए हैं और ये स्प्लिट फेलो के 2 पीस हैं। और इसके अलावा ये नीचे अल्बाइनो सेल्फ हुए, एक ब्लू डिल्यूट मैंने अपने बहुत ही करीबी दोस्त से लिया था। ये ब्लू यूविंग डिल्यूट आपको नज़र आ रहा होगा वो कोने में, तो ये पॉसिबल ब्लू टू भी है। और ये चीज़ें आगे आए मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ। ये पेल फेलो की वर्किंग का पीस लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है। ये देखें पार्ट ब्लू टू बेसिकली है, ब्लू टू की पार्ट ब्लू टू पेल फेलो की वर्किंग का ये पेड़ है। वॉयलेट पार्ट ब्लू पेल फेलो मेल है और पार्ट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की ये फीमेल है। सो इसका ये सेकंड क्लच है, इसका एक बेबी ऑलरेडी सेल्फ हो गया हुआ है। सो अब इसके अलावा ये डिल्यूट्स ऑफलाइन भी निकले हुए हैं। ये इधर देखिए, वो पीछे देखिएगा आपके एक ग्रीन डाइल्यूट है स्प्लिट ब्लू पॉसिबल ऑफलाइन, और उसके साथ ग्रीन यूविंग ऑफलाइन डिल्यूट है, उसके साथ 2 वॉयलेट के स्प्लिट डिल्यूट्स के पीस हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये नीचे ऑफलाइन पेल फेलोज हैं कुछ, ये ब्लू पेल फेलो है एक, आई थिंक ये ब्लू यूविंग ऑफलाइन पेल फेलो है, ये वो लाइट साइड पे ज़रा लाइट कलर में है। सो इसके अलावा मैं आपको और भी पेल फेलोज दिखाता हूँ, जो कि ये देखें इसमें पेल फेलोज निकले हुए हैं। ये एक ही पेड़ के माशाल्लाह, ये मेरा इसने फर्स्ट ब्रीड की थी और माशाल्लाह इसमें से 3 पेल फेलो अपने घर की ब्रीड थी और अपने घर के ये स्प्लिट हमने रेडी किए हुए थे। और इनके पेरेंट्स जो उनसे हैं, उनके पेरेंट्स ये जो ऑलरेडी एग पे बैठा हुआ है, अभी भी इसके 4 एग्स 5 एग्स आए हुए हैं। ये ब्लू पेल फेलो का मेल है और वायलेट यूविंग स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है। और इसके एग्स भी देखें आप माशाल्लाह फर्टाइल हैं ऑलरेडी। ये देखें, ये रेड इस वजह से हुआ क्योंकि ये चुकंदर वगैरह सैलड जब डालते हैं ना आप इनको, तो ये रेड कर देते हैं। ठीक हो गया। हमजा भाई, ये कौन सी वर्किंग है? ये है ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू और उसके साथ वॉयलेट स्प्लिट पेल फेलो की हैन है, जो कि एग्स पर बैठी हुई है। इसके एग्स बेसिकली फोस्टर की हैं, सो इसके एग्स इसके नीचे रखे हुए हैं। ये पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग का पीस है। ये पार्ट ब्लू यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की हैन और साथ में वॉयलेट स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। तो इसका ये ऑलरेडी सेकंड क्लच चल रहा है। और बाकी इसके अलावा और भी ये पीस देखें, ये स्प्लिट्स पड़े हुए हैं, बेसिकली पॉसिबल ब्लूटूथ हैं। ये कुछ अल्बाइनो के स्प्लिट्स हैं, कुछ वो हैं, और ये एक ब्लू पेल फेलो, एक ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की ये हैन है। ये देखिए जो सी ये बेसिकली इनके जो से पेरेंट्स है वो हकीम अहमद साहब हैं, एस अहमद साहब डींगा से, जिनका ताल्लुक़ है गुजरात वाली साइड पे आता है मैं भी, तो उनके पेरेंट्स ये हैं। ये इसका बाप है, ब्लू से नहीं है इसलिए वर्किंग ज़्यादा हो रही है। माशाल्लाह बहुत नाइस बंदे। ये उनका मेल है और उनकी जो सी फीमेल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब उसको सेपरेट किया हुआ है, इसके साथ ये मेल है इसका और फीमेल भी मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। ये मोस्टली ये भी एक पेड़ है
ये पार्ट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का पेड़ है और पीस है फीमेल है। और ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 स्प्लिट पेल फेलो का ये मेल है। इसका ऑलरेडी एक बेबी आया हुआ है लेकिन वो भी छोटा है तो कंफर्म नहीं है। मैं आपको बेबीज़ भी दिखा देता हूँ इसमें आए हुए होंगे। एक ये पेल फेलो है और एक ये पेल फेलो। ये पेल फेलो बेसिकली उसका ही है। हाँ ठीक हो गया। ये वाला पेल फेलो उस पेड़ का और ये पेल फेलो वो नीचे वाला पेड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ एक और। तो ये अभी बच्चे पाल रहा है। मोस्टली मैं अल्बाइनो से बच्चे भी पलवा रहा हूँ जो उनसे जिनका अनफर्टाइल अनफॉर्चुनेटली गया था, मैं उनसे इस वजह से बच्चे पलवा रहा हूँ ताकि वो रेस्ट कर लें। ठीक है। और ये बर्ड के लिए बहुत स्पेशली फैंसियर्स को मेरा ये पैगाम है जो हमें बर्ड को लेइंग के लिए यूज़ ना करें, उनसे बच्चे भी पलवाएं। कम से कम 1-2 क्लच जोन्स हैं, चाहे बेबीज़ को हैच करवा के जब पिन्स वगैरह आने लग जाएँ तो उस टाइम फोस्टर कर दें, लेकिन ये है कि उनसे हैचिंग करवाएं ताकि बर्ड को एक्सपीरियंस हो बच्चे कैसे पालता है, आपको भी पता लगे कि इससे बच्चे पलवाने चाहिए। समटाइम्स आपका ट्रस्टेड पेड़ भी काम नहीं आता, वो भी बच्चे मार देता है। और कुछ वो वाला पेड़ जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते, बच्चे कैसे पालता है, बच्चे मार देगा, ये 100 मुश्किलात आती हैं। उसमें आपको ये होता है कि आपका समटाइम वो पेड़ भी अनट्रस्टेड पेड़ भी आपके काम आ जाता है। तो इस वजह से अपनी आर्मी जो सी है वो रेडी रखो। कभी भी किसी भी टाइम इस बिज़नेस में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस काम में। ठीक है। और ये दिखा रहे हैं हमजा भाई हमें। तो इसके अलावा ये बेसिकली ब्लू2 की वर्किंग है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। ये जोन सी है ये अल्बाइनो पॉसिबल ब्लू2 की हैन है, अल्बाइनो रेड पॉसिबल ब्लू2 की एग्स पे बैठी हुई माशाल्लाह। और इसका जोन सा मेल है हमने क्या कहते हैं वो इसके साथ लगा दे। बेसिकली ये मेल इसी का ही था तो हमने ये क्रीमिनो इंटो अल्बिनो लगा हुआ है, तो इसका मेल इसके साथ लगा हुआ। अभी ये ब्रीड करेगा तो फिर इंशाल्लाह अगेन अगर वो कंफर्म कर देगा तो उसके साथ क्रीमिनो लगा देंगे फॉर ब्लू2 वर्किंग। ये क्रीमिनो इंटो डिकीनो का पेड़ है। तो अच्छा जी जी। तो ये कितना अभी फर्स्ट क्लच सेकंड कुछ भी नहीं आया इसका? ये इसके माशाल्लाह 3 बच्चे आए थे। अच्छा अच्छा। और 2 क्रीमिनोस निकाले हैं उसने और 1 डिकीनो निकाला है। ठीक है। तो समटाइम्स लकी भी होता है इंसान के निकल आते हैं, समटाइम्स 1 क्रीमिनो जर्नली और बाकी अल्बाइनोस निकलते हैं। पिछले साल मेरा एक वर्ड्स एक्सपीरियंस भी गया है इसमें कि क्रीमिनो इंटू क्रीमिनो मैंने लगाया हुआ था और अनफॉर्चुनेटली मुझे कह ले के 2 ही बच्चे उसमें से नसीब हुए थे, बाकी वो सब क्या कहते हैं। अच्छा भाई आप वो बताएं मुझे जो आपसे बर्ड्स लिए जा सकते हैं, आपसे रब्ता किया जा सकता है, वो है आपके पास बर्ड्स? जी जी मेरे पास म्यूटेशन में भी बर्ड्स हैं, स्प्लिट्स भी मिल जाएंगे आपको हर तरह के। ये कौन से बर्ड्स? ये बेसिकली हमने कुछ ब्रीड्स करके फाड़िग हुए हैं, उनको रेस्ट देने के लिए हमने रखा हुआ है इसमें। और उसके बाद ये है कि हम उसको अब ये जोन से हमने रोके हुए हैं, जो अगले सीज़न हमारी आर्मी बनेगी वो जैसे ही 3.5-4 माह के 5 माह के करीब होंगे तो हम इनको फ्लाइंग में छोड़ देंगे ताकि ये अपनी फ्लाइंग अच्छी कर सके और ब्रीड के लिए रेडी हो सके। यानी कि आपसे रब्ता किया जाए तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा? जी जी मिल जाएगा, जो भी अवेलेबिलिटी होगी उस टाइम पे मिल जाएगा। क्योंकि तो भाई अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0311418265। एक बार और बोलिएगा भाई। 0311418265। और लोकेशन ये बिलालगंज का एरिया लगता है, बंद रोड पे साथ रखता है मुंशी हॉस्पिटल के पास, तो ये करीब ही अंदरून लाहौर के करीब ही पड़ जाता है। और आपका ये व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है? जी जी मेरा व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है और मेरी फेसबुक पे आईडी भी आपको मिल जाएगी मलक हमजा अली के नाम से। तो उधर से मलक हमजा अली के नाम से आपको आईडी भी मिल जाएगी। तो ये है कि आप उधर से भी मुझे रीच आउट करें। तो आपको रब्ता किस टाइम किया जा सकता है? शाम 12 बजे के बाद तो नहीं किया जा सकता, उससे पहले आप जब मर्जी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेके ऑनवर्ड जब मर्जी आप मुझसे। बहुत शुक्रिया हमजा भाई,
आपसे बहुत मज़ा आया आपका सेटअप देख के। अल्लाह इसमें और बरकत डाले। और तो आपने जिस तरह मुझे भी बताया कि मैं अगले सीज़न में इंशाल्लाह नीचे वाले फ्लोर पे भी यही सेटअप बनाने लगा हूँ। अल्लाह उसमें भी बरकत डाले और आपकी मुश्किलात कम करे। ठीक है, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जरूर हाजिर होऊंगा। एमी एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।